कनाडा और सिंगापुर का पीआर बनने के बाद क्या बदलता है लाइफ में फाइनेंशियली? कौन सी कंट्री आपको ज्यादा बेनिफिट्स देती है, सब्सिडीज देती है, ग्रांट्स देती है, और कौन सी कंट्री में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं आफ्टर बिकमिंग अ पीआर, ना चाहते हुए भी बहुत सारे केसेस में, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही बना हुआ। आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 डिफरेंसेस बताने वाला हूं, जिसमें से थर्ड और फिफ्थ डिफरेंस जो है दैट माइट मेक और ब्रेक योर डिसीजन टू बिकमिंग अ पीआर ऑफ इधर सिंगापुर और कनाडा। तो इस वीडियो को हो सके तो एंड तक देखना, बहुत बातें पता लग जाएंगी आपको। आई एम हिमांशु, आई हैव बीन अ सिंगापुर पीआर फॉर 15 इयर्स, जिसमें से मैंने 1 साल वहां पे पढ़ाई करी है, 6 साल जॉब करी और 8 साल अपना बिजनेस किया। 2 बार मैंने वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, एक बार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एक बार प्राइवेट प्रॉपर्टी। कनाडा में आए लोग को 2 साल हुए हैं। We came here in 2023 as PRs, और right now I'm holding PRs of both Singapore and Canada। पहले डिफरेंस पे आते हैं, जो कि है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अंदर 2 ही चीजें हैं, या फिर है जॉब या फिर बिजनेस। तो पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो आफ्टर यू बिकम अ पीआर ऑफ सिंगापुर और कनाडा, अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है दोनों कंट्रीज के अंदर। आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हो। सिंगापुर बीइंग स्लाइटली इजियर, क्योंकि वहां पे बहुत एफिशिएंसी है। डिफरेंस आता है जॉब्स के अंदर। अब जॉब्स में भी 2 कैटेगरी हैं, एक तो है प्राइवेट जॉब्स जो होती है, एमएनसीज कॉर्पोरेशंस होती हैं, और एक है गवर्नमेंट जॉब्स। अब जो एमएनसीज होती हैं, वहां पे इन दोनों कंट्रीज के अंदर एमएनसीज प्रेफर टू हायर पीआरस और सिटीजन्स, ये हम सबको ज्यादातर पता ही है, ठीक है। डिफरेंस आता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल सिंगापुर के अंदर पीआर बनने के बाद आप बहुत ही लिमिटेड जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट टू ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। प्लेसेस लाइक एलटीए, एमएएस, एचडीबी, टू नेम अ फ्यू। यहाँ पे लोग पीआरस भी जॉब करते हैं, बट उनकी ज्यादातर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब होती है। लेकिन जो बड़ी बात यहाँ पे ये है कि सिंगापुर के अंदर अगर कोई बंदा पुलिसिंग या लॉ एनफोर्समेंट करियर में अगर इंटरेस्टेड है, तो पीआरस आर इनएलिजिबल टू अप्लाई इन लॉ एनफोर्समेंट और आर्म्ड फोर्सेस इन सिंगापुर। दैट इज रिजर्व फॉर ओनली सिंगापुर सिटीजन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इन कनाडा, कनाडा के अंदर आप लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, इवन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काफी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज बनी हुई हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह, एक्चुअली हर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर पीआरस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लॉ एनफोर्समेंट जॉब्स लाइक अ पुलिस ऑफिसर। इज़न्ट दैट कूल? एक और यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि सिंगापुर में जब आप पीआर बन जाते हो, तो वहां पे आपको एक चीज होती है सीपीएफ, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और योर सैलरी एवरी मंथ, विच इज मैंडेटरी। ओके, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्डिनरी अकाउंट, मेडिसेव और स्पेशल अकाउंट। सारा पैसा आप ही का होता है, लेकिन वो कंपलसरी है पीआर बनने के बाद कि उसमें वो डिडक्शन होता ही होता है, आप चाहो या ना चाहो। डिटेल में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन ये याद रखना कि जो मेडिसेव है ना, ये इसमें जो 3 कंपोनेंट्स है, इसमें मेडिसेव को याद रखना बस, ठीक है। और अगर आप बिजनेस करते हो सिंगापुर के अंदर, तो उसके अंदर आपको जब टैक्स फाइल करते हो, फिर आपको जो मेडिसेव का कंपोनेंट है, ये आपको इसके अंदर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ऑर्डिनरी वाले में फिर वो होता है, ऑप्शनल होता है। कनाडा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई सीपीएफ का फंडा नहीं है, यहाँ पे आप अपना सिंपल टैक्स पे करते हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई। कनाडा के अंदर किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री है यहाँ पे। सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर के अंदर पढ़ाई फ्री नहीं है पीआर के बच्चों के लिए। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो बेटी है, जब हम वो किंडरगार्टन में थी सिंगापुर के अंदर, शी वाज लाइक 3 years old, and she used to go to this kindergarten for 3 hours. So वो 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे के लिए we used to pay $300 Singapore dollars every month। अब ये जो किंडरगार्टन के पैसे हैं, ये सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर सिटीजन हो सिंगापुर का, या फिर फॉरेनर हो, या फिर पीआर हो, ठीक है। प्राइमरी स्कूल से लेकर बच्चे की जो फीस होती है, अगर वो पीआर बच्चा है, ठीक है, अगर वो पीआर बच्चा है, उसकी फीस होती है अराउंड 250 से 300 की रेंज में। ऑन द कॉन्ट्ररी, यही जो सिटीजन है सिंगापुर का, उसका जो बच्चा है वो देता है सिर्फ $5 से $10। इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर फीस सबकी बराबर है, फिर चाहे वो सिटीजन हो सिंगापुर का, या फिर वो पीआर हो या फॉरेनर हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, इंटरनेशनल स्कूल है। तो वहां पे सबकी फीस बराबर है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। एक मेरा क्लाइंट था, उसका बच्चा रहता था इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, और ही यूज्ड टू पे $40,000 सिंगापुर डॉलर्स अ ईयर। थर्ड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। थर्ड पॉइंट आता है हाउसिंग का। अब हाउसिंग के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक है रेंटिंग और एक है ओनिंग। पहले रेंट की बात कर लेते हैं। पीआर बनने के बाद अगर आप सिंगापुर या कनाडा के पीआर बन जाते हो, तो अगर आप रेंट कर रहे हो प्रॉपर्टी को, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उसे भी आपको मिलेगा। हाँ, जैसे सिंगापुर है, वहां पे पीआर्स के लिए सब्सिडाइज हाउसिंग होती है, अगर वो चाहें तो रेंट पे मिल सकती है।
बट उसके लिए इट्स अ लॉन्ग वेटिंग टाइम, महीनों लग जाते हैं उसको मिलने में। बट बंदा सोचता है छोड़ यार, मैं अपना प्राइवेट में रह लूंगा, कुछ नहीं होता, अपने एक्स्ट्रा पैसे पे करके। कनाडा में भी ऐसा होता है, पीआर के लिए आपको कुछ एजेंसीज बनी होती है यहाँ पे जो कि आपको हेल्प करती हैं सब्सिडाइज मार्केट ढूंढने के लिए। लेकिन इतना वेट कौन करता है यार, अब कोई बच्चे वाला बंदा हो तो उसको लगेगा कि जल्दी से उसको उसको छत मिल जाए। मेन डिफरेंस आता है ओनरशिप के अंदर, व्हेन यू वांट टू ओन द प्रॉपर्टी। पहले बात कर लेते हैं सिंगापुर की, ठीक है जी। अब यहाँ पे मसालेदार, अब यहाँ बदलती है स्टोरी। सिंगापुर के अंदर अगर आपको घर खरीदना है, पहली बात तो ये है कि जो पीआर होते हैं, पीआर बनने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो कि वहाँ के एचडीबी होता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, दिल्ली में डीडीए, सिंगापुर में होता है एचडीबी, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जो अपार्टमेंट्स होते हैं। दैट कैन ओनली बी बॉट इफ यू आर अ मैरिड कपल, इफ यू हैव अ स्पाउस। अगर आप सिंगल पीआर हो, आपको एचडीबी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि कॉन्डोमिनियम्स वगैरह होते हैं। अब क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो सिंगापुर के अंदर, तो वहां पे एक टैक्स होता है, उसको बोलते हैं बीएसडी, बायर स्टैम्प ड्यूटी। फिर चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर प्राइवेट हो, ये सब कोई हर कोई देता है वहां पे। सिटीजन भी देता है वहां का सिंगापुरियन, और हर किसी के लिए बराबर है। थिंग्स गेट वर्स व्हेन एबीएसडी कम्स, व्हिच इज कॉल्ड एडिशनल बायर स्टैम्प ड्यूटी। अब ये जो पनौती है साला एबीएससी, ये पीआर के पल्ले पड़ती है, ठीक है जी। अगर आप पीआर हो सिंगापुर के अंदर, तो आपको 5% एडिशनल ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी यू विश टू बाय। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने 2021 के अंदर सिंगापुर में अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ली, एक कॉन्डो लिया था मैंने। उसके लिए वी पेड 73,000 सिंगापुर डॉलर्स फॉर अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से अराउंड 47 लाख रुपए होते हैं आज की डेट में, जस्ट टू गेट अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। अच्छा, हाउसिंग को लेकर एक स्टोरी याद आ गई मेरे को। हम लोग पीआर था सिंगापुर के अंदर। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग रहते थे उसके एचडीबी अपार्टमेंट के अंदर, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वहाँ पे ना कोई कंपलसरी कुछ रेनोवेशन का कुछ वो काम कर रहे थे वो लोग। तो उसमें क्या था कि उन्होंने वो दोनों टॉयलेट्स होते हैं उसके कुछ पूरा उन्होंने दोनों के दोनों वॉशरूम्स को चेंज करा, पूरा उसका सब कुछ टाइल्स नहीं लगाई, सब कुछ करा, और कुछ पाइपिंग उन्होंने चेंज करी वहाँ की। तो उन्होंने बताया था कि जो एस्टिमेट जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 15,000 सिंगापुर डॉलर्स दैट टाइम। और हम उसको मना नहीं कर सकते थे, तो हमने कहा अभी करना तो पड़ेगा। कराने के बाद हमारे एक दिन हम लोग, हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर थे वो वहाँ के सिटीजन थे। तो एक बार उनका से बात चल रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो हमने उनसे पूछा कि आपने कितना पे किया। तो उन्होंने बोला कि ही पेड नॉट इवन $1,000 फुल। कह रहे उन्होंने कुछ 800 कुछ डॉलर्स दिए थे, और उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा अपना जो मेन गेट है वो भी उनको लगा के दिया नया। एंड वी एज पीआर्स वी पेड $15,000 फॉर दैट रेनोवेशन। फिर हमने और लोगों से बात करी, जो और भी हमारे पीआर फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने भी, किसी ने 14,000 दिए हैं, किसी ने 17,000 दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने कितना काम करवाया। ये डिफरेंस है व्हेन यू बिकम अ पीआर इन सिंगापुर। तो वहाँ पे जो पीआर्स और सिटीजन्स के अंदर बीच में जो एक हमेशा गैप रहता है, बाकी आप खुद समझदार हो। उसके बाद जो फोर्थ डिफरेंस है वो है मेडिकल का, मेडिकल एक्सपेंसेस। अब कनाडा के अंदर सबको पता है कि यहाँ पे मेडिकल इज फ्री, ठीक है, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो भी है वो फ्री होता है, अनलेस कोई फिजियोथेरेपी है वो फिर पेड होती है चीजें। बट यहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम है वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। there's a dearth of doctors here in Canada, बट यहाँ पे फ्री है इन जनरल। सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर का पहली बात तो है कि वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, इट्स अमेजिंग बट वेरी एक्सपेंसिव। सो यू मस्ट हैव योर ओन इंश्योरेंस इन सिंगापुर, बहुत जरूरी है वो। पीआर्स के लिए क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल आप जा रहे हो वहाँ पे, वो बनी होती है गवर्नमेंट की क्लिनिक्स बनी होती है, तो वहाँ पे पीआर का जो प्राइस होता है थोड़ा सब्सिडाइज होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा पहला बच्चा था वो हमने वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने उसकी डिलीवरी करवाई थी। उसके लिए वी पे $10,000 सिंग डॉलर्स दैट टाइम। अब यहाँ पे आता है वो मेडिसेव का कंपोनेंट, जो मैंने आपको पहले बात करी थी मेडिसेव के बारे में। तो जो मेडिसेव का आपका जो पैसा है ना, वो आप यूज कर सकते हो टुवर्ड्स दीज थिंग्स। हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी विद द फर्स्ट चाइल्ड, तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी करवाया था, और मेडिसेव से हमारे 20% के करीब हमारे कवर हो गए थे। बाकी अराउंड 8,500 सिंगापुर डॉलर्स वी पे आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट। दूसरा बच्चा हमने करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, सिंगापुर के अंदर, जो कि वहाँ की भी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फर्क ये होता है कि गवर्नमेंट का जो आपका मेडिसेव का जो पैसा है, आप वो सारा यूज कर सकते हो। सो सेकेंड बेबी के टाइम पे हमने अपना मेडिसेव का जो कंपोनेंट है वो हमने यूज किया, एंड वी डिडंट हैव टू पे इवन अ सिंगल डॉलर आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट। ऑल्दो वो पैसे भी हमारे ही थे, लेकिन
कहने का मतलब ये है कि मेडिसेव का पैसा आप यूज कर सकते हो फॉर ऑल दीज थिंग्स, बच्चे की डिलीवरी हो गई या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ठीक है। बट इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंगापुर। यू मस्ट हैव योर ओन इंश्योरेंस, अ गुड इंश्योरेंस इन सिंगापुर। बट यहाँ पे एक है ना, एक फन फैक्ट है, पता है क्या, जो सिंगापुर के सिटीजन होते हैं ना, उनको विद एवरी चाइल्ड बॉर्न दे गेट बेबी बोनस, जो कि ये होता है आपके स्क्रीन के ऊपर, एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो। दे डोंट हैव यंग पॉपुलेशन, सो वो जो गवर्नमेंट सिंगापुर की है, दे एनकरेज पीपल टू हैव मोर बेबीज, दे एनकरेज सिटीजन्स टू हैव मोर बेबीज। उन्हीं को मिलते हैं सारे के सारे बेनिफिट्स। हर बच्चे के साथ $1000 मिलते हैं यार, कैन यू इमेजिन। तो ये जो डिलीवरी वगैरह की जो प्राइस, जो कॉस्ट होती है, अगर प्राइवेट में भी जाता है कोई बंदा सिंगापुरियन, सारा उससे पे कर देगा। अब जो एक लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो क्या होता है, पीआर बन गए आप सिंगापुर के या कनाडा के। अब ज्यादातर जो लोग होते हैं, हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है, हमें लगता है कि यार अब इस कंट्री का वो ले लो पासपोर्ट। अब जैसे सिंगापुर का तो नंबर 1 पासपोर्ट है आज के डेट में, कनाडा का भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है। तो सबको होता है कि एक बार पीआर बन गए, अब नेक्स्ट स्टेप है सिटीजन बनने का। कनाडा के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यहाँ पे पीआर आप बन गए, उसके बाद जो यहाँ की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 3 साल आपको पीआर होल्ड करनी है और 6 महीने से ज्यादा कंट्री को छोड़ना नहीं है, तो यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, प्रोवाइडेड कोई सब कुछ क्लीन है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपका, या सब कुछ सही चल रहा है। सिंगापुर में ऐसा नहीं है भाई। सिंगापुर के अंदर मैं वहाँ पे 15 साल एज अ पीआर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ, और उन 15 सालों के अंदर मैंने वहाँ पे 2 बार ही अप्लाई करा है टू बिकम अ सिटीजन, बोथ टाइम्स रिजेक्टेड। और वो बताते नहीं है कि क्यों हुआ रिजेक्ट। तो सिंगापुर के अंदर एक तो आज के डेट में वहाँ पीआर बनना भी बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है पीआर बनना सिंगापुर में आज की डेट में। लेकिन अगर आप बन भी जाते हो तो टू बिकम अ सिटीजन इन सिंगापुर इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई वोंट से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी हार्ड, अनलेस यू आर वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और आपकी जॉब ऐसी है जो कि वहाँ का कुछ बहुत बड़ा कुछ संभाल के रखा हुआ है सिंगापुर में। क्योंकि उनके पास लोगों की कमी नहीं है यार, वहाँ पे लोग बैठे हैं आने के लिए। चाइना से इतने बिलियनियर्स हैं, अब तो इंडिया से भी बहुत सारे जा रहे हैं वहाँ पे बिलियनियर्स वगैरह। ऐसा हो गया, सिस्टम हो गया वहाँ का कि वहाँ पे पीआर बनने के बाद सिटीजनशिप मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया सिंगापुर के अंदर। बट कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे बंदा बन ही जाता है। अगर इवेंचुअली आपका गोल है कि यू वांट टू बिकम अ सिटीजन ऑफ ईदर सिंगापुर और कनाडा, तो ये सोच के रखना दिमाग के अंदर। अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन को हिट करो, कमेंट करो, कुछ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कुछ और वीडियोस मैंने डाली है, यहाँ पे देख लो ऊपर क्लिक करके। और दोबारा मिलते हैं। स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू सून अगेन।